हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आज तक क्लासेस बाय रतिरा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर इसे जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। तो देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया था। ए ऑप्शन दे रखा है आपको बाबर, बी ऑप्शन दे रखा है अकबर, सी ऑप्शन दे रखा है इब्राहिम लोदी और डी ऑप्शन दे रखा है हेमू। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। क्या था? इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और ये युद्ध के मैदान में क्या हुआ था? मारा गया था। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। और बाबर ने इसमें तोपों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोपों का। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया था। जो बलबन था उसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। राजत्व का सिद्धांत क्या होता है कि जो राजा होता था वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। जो राजा होता था तो ईश्वर क्या क्या मानता था? अपने आप को प्रतिनिधि मानता था। उसे ही राजत्व सिद्धांत कहा जाता है। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? तो देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है हमें। ए ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद तुगलक, बी ऑप्शन दे रखा है खिजिर खां, सी ऑप्शन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन दे रखा है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर जो लोदी था वो बलबन की तरीके ही राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी के बारे में और याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? ए ऑप्शन दे रखा है। देखिए, बाला दे रखा है। क्या दे रखा है? बाला दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है लहना, सी ऑप्शन दे रखा है मर्दाना और डी ऑप्शन दे रखा है श्रीचंद दे रखा है। ठीक है। तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? 1539 में। और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बाबा लहना को बनाया था। किसे बनाया था? बाबा लहना को। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन आ जाएगा? बाबा लहना आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो फिर देखिए, पहले दिल्ली सल्तनत में आया था आपका गुलाम वंश। कौन सा आया था? गुलाम वंश। गुलाम के वंश के बाद में आ जाएगा आपका खिलजी वंश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश आ जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में आ जाएगा आपका तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद में आ जाएगा आपका सैयद वंश। कौन सा आ जाएगा? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद में आखिरी में क्या होना आ जाएगा? लोधी वंश। तो ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। पहले गुलाम वंश, फिर आ जाएगा आपका खिलजी वंश, फिर आ जाएगा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो देखिए इसमें कौन कौन से दिया है। तो देखिए इसमें पहले देखिए दिया है लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो देखिए आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा
पहले था आपका गुलाम वंश, फिर आ जाएगा आपका खिलजी वंश, फिर आ जाएगा आपका तुगलक वंश, फिर आ जाएगा आपका सैयद वंश, और फिर आ जाएगा आपका लोधी वंश। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले दे रखा है, देखिए खिलजी वंश दे रखा है। पहले आ जाएगा खिलजी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका तुगलक आ जाएगा, तुगलक के बाद में आ जाएगा आपका लोधी वंश आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3-2-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3-2-1, क्योंकि पहले आ जाएगा आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस वजह से आ जाएगा खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश आ जाएगा। ठीक है, तो 3-2-1 कहाँ पे रही है? देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 3-2-1। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, मोरक्को से कौन सा यात्री आया था? तो मोरक्को से कौन सा यात्री आया था? तो ए ऑप्शन दे रखा है अल बरूनी, बी ऑप्शन दे रखा है अब्दुल रज्जाक, सी ऑप्शन दे रखा है इब्न बतूता, और फोर ऑप्शन दे रखा है अल मसूदी। तो जो देखिए मोरक्को का निवासी था वो कौन था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के वंश में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के राजवंश में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक था, और मोहम्मद बिन तुगलक के राजवंश में इब्न बतूता मोरक्को का निवासी आया था। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि अगर अलबरूनी पूछ लिया जाए कि कहाँ किसके राजवंश में आया था, तो अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत कौन आया था? अलबरूनी आया था। ठीक है, और मोरक्को का निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा? लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी ने शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्कन में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये कब की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में की थी। कब की थी? 17वीं शताब्दी में की थी। और इनके दरबार में अष्टप्रधान कवि रहते थे। कौन रहते थे? अष्टप्रधान कवि। तो पूछा जाता है अष्टप्रधान कवि किसके शासनकाल में रहते थे? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान कवि रहते थे। और इन्होंने इन्होंने युद्ध जीतने के लिए गोरिल्ला प्रणाली का उपयोग किया था। इन्होंने युद्ध जीतने के लिए गोरिल्ला प्रणाली का उपयोग किया था। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी? तो अकबर ने किसे खान खाना की उपाधि दी थी? तो ए ऑप्शन दे रखा है अबुल फजल, बी ऑप्शन दे रखा है फैजी, सी ऑप्शन दे रखा है तानसेन, और डी ऑप्शन दे रखा है मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना। तो अकबर ने किसे खान खाना की उपाधि दी थी? तो खान खाना की उपाधि अकबर ने मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को दी थी। मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ए ऑप्शन दे रखा है सिपाही विद्रोह, बी ऑप्शन दे रखा है प्लासी का युद्ध, सी ऑप्शन दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, और डी ऑप्शन दे रखा है भारत में पहली जनगणना। तो भारत में पहली जनगणना तो हुई नहीं थी, तो आ जाएगा आपका 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, टीपू सुल्तान का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए ऑप्शन दे रखा है देखिए बिहार दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है बंगाल, सी ऑप्शन दे रखा है मैसूर, और डी ऑप्शन दे रखा है हैदराबाद। जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था, और टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। क्या लगवाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत, ए ऑप्शन दे रखा है बाबा फरीद,
बी ऑप्शन दे रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी ऑप्शन दे रखा है देखिए आपका शेख नूरुद्दीन, और डी ऑप्शन दे रखा है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो तो है नहीं, देखिए लिखा है भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत की थी। ये 1192 के करीब भारत में आए थे और ये यहीं पे स्थायी रूप से अजमेर में बस गए थे। तो अजमेर में बस गए थे, तो ये इन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। 1192 के करीब ये भारत में आए थे और यहीं पे अजमेर में ये स्थायी रूप से बस गए थे। तो अजमेर शरीफ की दरगाह जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही है और ये कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। और इन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत की थी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो इन्हें आप लोग बार बार इस वीडियो का रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।